20 अप्रैल 2023 यानी कि बैसाख अमावस्या के दिन बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। बैसाख अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना और ऊपर से इस दिन गुरुवार का होना अपने आप में एक अद्भुत संयोग बन जाता है। यदि इस अद्भुत संयोग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है, यानी कि उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और बैसाख अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में ये उपाय आपने कर दिया, तो यकीन मान के चलिए इस उपाय के प्रभाव के कारण आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे यदि खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है। वो अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में इतने व्यस्त होते हैं कि उपाय करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी समय पर ना हो पाए, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। उनको एक ही चिंता सताती है कि उनके बच्चों की शादी कब होगी। बहुत सारे उपाय भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के दुर्योग बन जाते हैं, जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है, और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगलिक दोष बन जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी बुरी तरह से पाप प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा, या फिर आपके बच्चों को उनके मन के मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। यदि उम्र ज्यादा हो गई है तो रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है और बैसाख अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में इस उपाय को कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आपने 20 अप्रैल 2023 यानी कि बैसाख अमावस्या के दिन सुबह सूर्य उदय से लेकर 11 बजे तक कर देना है। इस समय को ध्यान से समझ लीजिए। सुबह सूर्य उदय का जो समय होता है उस समय से लेकर 11 बजे तक आपने इस उपाय को कर देना है।
करना क्या होगा? बैसाख अमावस्या के दिन सुबह आपने जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। सबसे पहले आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करना है, आपके जो भी पितृ देवता हैं उनका ध्यान करना है, आपके कुल के जो भी देवी देवता हैं उनका ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज मैं ये उपाय करने जा रहा हूं या जा रही हूं, इसमें आप मुझे सफलता दिलाना। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपने एक पीले रंग का धागा लेना है। जिस धागे के साथ कपड़ों की सिलाई की जाती है वो धागा भी आप ले सकते हैं, या फिर कलावा भी आप ले सकते हैं। रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को जो बांधा जाता है जिसको मोली बोलते हैं, उसका धागा भी आप ले सकते हैं। कोई भी धागा आप ले लीजिए, शर्त इतनी है कि वो पीले रंग का होना चाहिए। अब कितना धागा आपने लेना है इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। आपके बच्चे की जो हाइट है उसके हाइट के बराबर का धागा आपने ले लेना है, और इस धागे में आपने गांठ लगानी है। क्या लगानी है? गांठ। ये गांठ कितनी लगानी है इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। आपका बच्चा जिस भी उम्र में वर्तमान समय में चल रहा है उतनी ही गांठें आपने इस पीले रंग के धागे में लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 28 साल का हो चुका है और 29वें साल में चल रहा है, तो आपने इस धागे में 29 गांठें लगानी हैं। यदि आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है और 26वें साल में चल रहा है, तो आपने 26 गांठें इस पीले रंग के धागे में लगा लेनी है। अब ये गांठें कैसे लगानी है? एक सिरे से गांठ लगाना शुरू कर देना है और दूसरे सिरे तक गांठ लगाते लगाते आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं करना कि एक ही जगह पर लगानी है, नहीं, एक सिरे से शुरू किया और गांठ लगाते लगाते दूसरे सिरे तक पहुंच जाना है। तो इस प्रकार से आपने इस पीले रंग के धागे में आपके बच्चे की उम्र के अनुसार गांठ लगा लेनी है। और क्या करना है? एक मिट्टी का दीपक लेना है, शुद्ध देसी घी का। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, उसके अंदर घी भर लीजिए, एक लंबी बत्ती उसके अंदर रख लीजिए, तो ये हो गया शुद्ध देसी घी का एक दीपक। अब ये दो चीजें आपके पास हो गई। और क्या करना है? आपने एक स्टील का लोटा लेना है। अब इस स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आपने डाल लेना है। इसके बाद क्या डालना है? इसके बाद इसको साफ सुथरे पानी से भर लेना है। और क्या डालना है? एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल लेना है। काले रंग के तिल होते हैं, काले रंग के तिल, एक चुटकी भर काले रंग के तिल भी इस लोटे में डाल लेने हैं। और एक चुटकी हल्दी की आपने इसमें डाल लेनी है। रसोई घर में जो हल्दी हम प्रयोग में करते हैं तो वही हल्दी चुटकी भर इस लोटे में आपने डाल लेनी है। और थोड़ा सा कच्चा दूध, यानी कि बिना गर्म किया हुआ दूध भी आपने इस लोटे में डाल लेना है। अब आपके पास ये तीन चीजें हो गई। कौन कौन सी? एक तो धागा हो गया जिसमें आपने गांठ लगाई है, एक शुद्ध देसी घी का दीपक हो गया, और एक ये पानी का लोटा हो गया। अब ये तीनों चीजें लेकर के आपने जाना है पीपल के नीचे। आपके आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आपने चले जाना है। शर्त इतनी सी है, जिस भी पीपल के पेड़ के नीचे आप जा रहे हैं वो पीपल का पेड़ पूजित होना चाहिए, यानी कि आपके अलावा और लोग भी उस पीपल को पूजते हों, यानी कि पूजित पीपल होना चाहिए। तो ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे आपने चले जाना है। सबसे पहले जाकर के ये जो पानी का लोटा आप लेकर के गए हैं, ये पानी का लोटा आपने अपने पितरों का ध्यान करते हुए उस पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है। ध्यान रहे, जब ये पानी का लोटा आप पीपल की जड़ में अर्पित कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि आपका जो फेस है वो साउथ जोन की तरफ होना चाहिए। और ये पानी का लोटा अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। आगे क्या करना है? ये जो शुद्ध देसी घी का दीपक आप लेकर के गए हैं, इस शुद्ध देसी घी के दीपक को पीपल की जड़ के पास रख कर जला दीजिए। जब आप ये दीपक जला रहे हैं उस समय भी आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो धागा आप लेकर के गए हैं, इस धागे को आपने पीपल के पेड़ की जो टहनी होती हैं उस टहनी पर बांध देना है। अब कई जगह पर ऐसे पीपल होते हैं कि उनकी जो टहनी है वो नीचे लटकती हुई होती है, यानी कि आपका हाथ आसानी से उस टहनी तक पहुंच जाता है, तो आपने उस टहनी को, इस धागे को बांध देना है। यदि पीपल ऐसा है कि उसकी टहनियां ऊंचाई में है, आपका हाथ उनकी टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर इस धागे को भी आपने पीपल की जड़ के पास छोड़ देना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यदि आप बच्चे हैं, खुद अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, अपने कुल के जो देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करनी है, वासुदेव भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी में अड़चने आ रही हैं, कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और यदि आप माँ हैं, आप पिता हैं, तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए आपने अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, आपके जो कुल के देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करनी है, जिसमें देवी देवता में आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, उनसे आपने प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना करने के बाद आपने इस पीपल की 3 परिक्रमा करनी है। यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर आप अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाइए। यदि आप 3 बार गोल गोल घूम जाते हैं तो पीपल की परिक्रमा करने का जो पुण्य फल होता है वही पुण्य फल आपको मिल जाएगा। और यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव है तो फिर अति श्रेष्ठ है, पीपल की परिक्रमा आपने कर लेनी है और फिर से एक बार हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। प्रिय दर्शकों, ऐसा करने के बाद आपने अपने घर को चले आना है। बैसाख अमावस्या का दिन है, ऊपर से इस दिन गुरुवार है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यदि आप इस योग में मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ये उपाय कर देते हैं तो जल्द से जल्द आपके बच्चों की शादी के लिए अच्छा प्रस्ताव आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग बन गए हैं जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र निकलती जा रही है, या फिर बच्चों को मन के मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण यदि मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा करके जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के जो विशेष उपाय बनते हैं वो मुझसे जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, यदि पुण्य के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर देना, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।